हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है कॉमर्स के लिए। स्पेशली ये वीडियो है, एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो जितने भी व्यूअर्स मुझसे जुड़े हैं और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, या नेट के लिए, या कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम, ठीक है, तो वो स्टूडेंट इतने मतलब बड़े होते हैं कि मैरिड होते हैं, बेबीज़ होते हैं और एक सोशल लाइफ जी रहे होते हैं। तो एक लंबे समय तक पढ़ाई की तरफ मोटिवेट रखना खुद को थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। और इसी रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चियों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं मेरे से। बेसिकली बहुत सारी विमेंस जुड़ी हैं, तो मैं विमेंस पे ही ज़्यादा बात करती हूँ, लेकिन ये मोटिवेशन वीडियो तो सभी के लिए होने वाली है। बिकॉज मोटिवेशन मतलब खुद को लंबे टाइम तक मोटिवेट रखना एक चाहिए, वो एक जेंडर की बात नहीं है, वो हर बच्चे हर कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रख नहीं पाते हैं उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, और क्या इग्नोर करना है उसके लिए पॉइंट्स बताऊंगी। राइट, सबसे पहले तो स्टूडेंट जो तुम्हें नहीं करना है वो चीज़ें मैं बताऊंगी, ठीक है। देखो, एक बच्ची का मैसेज था, वो लिटरली बहुत रो रही थी कि मैम मेरे घर में एक्चुअली उसका एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर है और उसको कोई घर में मतलब प्रिपरेशन के लिए उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। उसका मतलब कहीं ना कहीं उसको डिमोटिवेट किए जा रहा है कि तेरे से नहीं होगा, या मतलब उसको टीज़ कर रहे हैं किसी ना तरीके से। तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी, जो ऐसा कर रहा है ना, वो फैमिली तो छोड़ो, वो तो एक ह्यूमन बीइंग भी नहीं है। मतलब एक अच्छा ह्यूमन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। अगर कोई बंदा आपसे कंपैरिजन कर रहा है और आपको टीज कर रहा है किसी बात पर, मतलब उसको ऐसे इग्नोर करो कि, क्योंकि इग्नोरेंस के अलावा वो उस बंदे से आप लड़ने जाओगे ना, वो आपका और उल्टा दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं वो बताऊंगी कि कई बार ना फैमिली वाले ना आप लोगों से कंपैरिजन करने लगते हैं, या फैमिली का या कोई रिलेशन में फ्रेंड कंपैरिजन करने लगते हैं, तो आप मत करिए उन कंपैरिजन में इतना कब कौन अपना कितना लेवल गिरा देता है उन्हें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इन चीज़ों को इग्नोर करें। आप ये सोचें कि टाइम आएगा जब मेरी मेहनत खुद ही सब कुछ बता देगी। दूसरी बात कि अपने आप को बिजी रखिए। दूसरा, जो बोल रहा है मत करिए, मत सोचिए उस बारे में। मैं मान रही हूँ कि ये कहना थोड़ा आसान होता है पर करना मुश्किल। लेकिन आप ये नहीं करना चाहते ना, तो प्रोफेशन छोड़ दीजिए। बिकॉज ये चीज़ें तो आपके सामने हमेशा होती रहेगी। वो दूसरा बंदा तो चाहता ही यही है कि आप छोड़ दीजिए, ये सब मत करें। क्योंकि देखो, बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स या नियर बाय नेबर्स ऐसे होते हैं जो आपको खुल के कभी ये नहीं कहेंगे कि हम आपको देखते हैं, हम आपको मतलब ये मतलब पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो आपको इनडायरेक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है, वो आपको इनडायरेक्टली फॉलो करेंगे और आपको मतलब उनको ये लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलना चाहिए। और मतलब वो आपके सामने ये दिखाएंगे कि आपके बहुत बड़े हितैषी हैं वो, समझ रहे हो। ऐसा हर फैमिलीज में होता है और होता आया है, होता रहेगा। बट आप लोगों को अपने गोल पे फोकस रखना है। अगर आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है, अपने उस स्टूडेंट को, अपने आई मीन टू से अपने उस फ्रेंड को पकड़िए। सबसे बड़ी फ्रेंड होती है आपकी मदर, आपका पार्टनर हो सकता है, और कोई भी फ्रेंड उस बंदे को पकड़िए जो आपको जज ना करे, आपको सिर्फ सुनता हो, ठीक है। जज करे बिना जो इंसान सुनता है और आपकी चीज़ों को सजेशन देता है, वही आपका सच्चा हितैषी होता है। और देखो, आज के टाइम में बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो एक बीच की राह में पड़े हैं, ना तो ऊपर की तरफ जा पा रहे हैं और ना उस चीज़ को छोड़ पा रहे हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज़ पॉजिटिविटी की तरफ कदम उठाते रहिए। और बेटा, सबसे पहली बात, अगर कोई एग्ज़ाम आप लोगों ने एक टारगेट कर लिया है, जैसे नेट एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम, पीजीटीज़ के लिए मैंने कोर्स ला दिए हैं जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी, बट ये एक अदर वीडियो है, ठीक है। तो पीजीटीज़ के लिए, नेट के लिए भी आने वाले समय में जितना मुझसे हो पाएगा मैं कोर्सेज भी लाऊंगी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहले आप अपने आप को जब गोल डिसाइड करते हैं ना, पहले अपने आप का ना माइंड सेट करिए कि मुझे इन चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देखो, अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हैं ना, सब छोड़ देते हैं ना, तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, उन बंदों का ही बेनिफिट होगा। आपके छोड़ने से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एक रेस में, एक प्रिपरेशन में लगे रहते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी मिलने का होप तो रहेगी ना एटलीस्ट। बट आप छोड़ देते तो होप भी चली जाती है।
स्टूडेंट्स जो लंबे समय तक कंटिन्यू मेहनत करते हैं उनका ही होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। या तो आप इस सपने को छोड़ दीजिए या कंटिन्यू मेहनत करने के लिए आगे आइए। और रही बात फैमिली, वो मैं कहती हूँ जो फैमिली मतलब ये सोच लो जिनकी फैमिली खुद से ही सपोर्ट करती है ना स्टार्टिंग से, तो वो मतलब एक तरीके से ये होता है कि हाँ वो गॉड गिफ्टेड है या ऐसा होता है। लेकिन मोस्टली केसेस में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट का, और मेरी लाइफ में भी बेटा मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और तब आप लोगों के सामने आज आई हूँ। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा मतलब आगे सपोर्ट करते हैं, और कुछ आपको टांग खींचते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। मुंह पे आप लोगों को कभी नहीं करेंगे, फेस पे आपके सबसे बड़े हितैषी बनेंगे, बट रियल में ऐसा होता नहीं है। वो आपको चुपके चुपके से देखेंगे, फॉलो करेंगे, बट आपको कभी सामने से मैसेज नहीं करेंगे कि आपका वर्क अच्छा है, हमें आपका वर्क देख के अच्छा लगा, मैं आपके लिए खुश हूँ, कभी भी नहीं। समझ रहे हो? वो आप लोगों को सिर्फ एक टेढ़ी नज़र से आपको एक मतलब वो कहते हैं ना हिडन कैमरा, राइट? जैसे अब हम लोग कहीं जाते हैं तो आपको हिडन कैमरा देख रहा है, राइट? वो इसी तरह फॉलो करते हैं। उनका काम ही यही होता है सुबह से उठकर और रात तक किसी ना किसी को देखना उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और जनरली ना लोग अपने आप को इतना खुश महसूस करवाते हैं, जो दिखाते हैं ना वो कुछ होते ही नहीं है। और आप दूसरों की लाइफ से देख के ये मत सोचना कि वो रियलिटी है, वो रियलिटी कभी नहीं होती। जो कैमरा के सामने फेस दिखाई जाए ना मैं बहुत खुश हूँ, वो रियल में उतना ही दुखी होता है। समझ रहे हो? जिसकी खुशी होती है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे को अक्सर नीतू सिंह, एज यू नो, इंग्लिश टीचर हैं, वो काफ़ी बड़े है ना, तो मेरे को उनकी एक लाइन याद आती है। उनसे किसी ने पूछा कि आप ना कभी ब्रांड नहीं पहनते हैं। वो कहती है मैं खुद अपने आप में ब्रांड हूँ। समझ रहे हो? मतलब मुझे ब्रांड पहनने की क्या ज़रूरत है, मैं एक खुद ही ब्रांड हूँ। तो समझ रहे हो कि जो जिनका यहाँ से विकास हो जाता है ना, वो किसी तरफ कि किसी की लाइफ क्या है, कौन कहाँ घूमने जा रहा है। आजकल ना इंस्टा, फेसबुक और आप लोगों का सोशल मीडिया इतना हो गया है कि लोग ना नेट फ्री नहीं है, लोग फ्री हैं, इसलिए अपना पूरा टाइम वेस्ट उस पर कर देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने काम की वीडियोस देखें, आपको आगे क्या करना है उसके पर्टिकुलर प्लान बनाएं, अपने काम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए 2 घंटे खुद को दें, इन्वेस्ट करें पढ़ाई में। आप लोगों के बच्चे हैं तब भी वो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, बिकॉज आप लोग दूसरों की लाइफ को देखकर मोटिवेट और डिमोटिवेट होते हो। तब आप लोगों के साथ ऐसा होता है। देखो ना तो स्टूडेंट आप ज़्यादा टाइम तक अच्छे कपड़े पहन के मोटिवेट रह सकते हो, ना दूसरों को देख के, ना दूसरों की पार्टीज अटेंड करके, या फिर आप दूसरों की लाइफ में झांकने की कोशिश करते हो ना, आपको डिमोटिवेशन ही होगा। तो आपको क्यों झांकना है? आपके पास जो अवेलेबल है, थैंक टू गॉड कि भाई मुझे इतना दिया आपने, और आगे के लिए प्रयास करते रहिए, यही एक सुखी जीवन का। देखो मैं जब एजुकेशन फील्ड में आई हूँ ना, मैं ये कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि एज अ टीचर मैं ये नहीं कहूँगी बेटा कि मुझे फॉलो करिए। मेरे अपने लाइफ के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, आपके अपने होंगे। आप में भी एक मतलब सोशली रहना पसंद करते होंगे, मैं नहीं करती। देखो मैं जब एजुकेशन फील्ड में आई तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट आए। आई हेट कि मतलब मेरे को अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने में कोई मज़े नहीं आते हैं। मेरे को नहीं अच्छा लगता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी और को दिखाऊं, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद होता। तो मैं ये नहीं कहती, लेकिन ना सोशल मीडिया अगर आप अवॉइड करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं आप। सच में आप कुछ करते हैं तो उसको गुप्त रखिए, जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते उसको लोगों के सामने दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन कुछ अच्छा कर लेंगे उस दिन लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है? और जो दिखाता है ना उसके पास कुछ होता नहीं है, और जो जिसके पास होता है ना उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? मैं तो श्री राम भगवान को पूजने वाली लड़की हूँ, उनकी तरह सादगी जीवन में विश्वास रखती हूँ, और अपने बच्चों को भी वही बोलती हूँ। जो भी डिमोटिवेट होते हो ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होते हो। एक्सटर्नल फैक्टर कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, राइट? तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपने उस चीज़ को, भाई देखो मतलब एक ना बहुत अच्छे पर्सन की ये बात कही गई है, और ये ना आप लोग भी अपनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो हम किस घर में जन्मे हैं, किस पेरेंट के किस घर में, और कौन हमारा पेरेंट है ये भगवान जी डिसाइड करते हैं। लेकिन हम जो अपने लाइफ में हम अपने बिहाफ पे जो कर पाते हैं ना, वो हमारी मेहनत होती है, और वो कभी भी आप लोगों से दूर नहीं होगी अगर आप रियल में मेहनत करते हो तो। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, कंपटीशन एग्ज़ाम कॉमर्स से निकालना है, तो जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल से, जो कि जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपने परचेज ऑलरेडी किया हुआ है किसी टीचर
टीचर का, तो दोबारा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे गाइडेंस बैच को परचेज़ करो, मैं ये बता दूंगी आप पर्टिकुलर टीचर के बैच को ही कैसे कवर कर सकते हैं जल्दी से, और दूसरों की बातें ना सुने, दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है सोचने दे। जो आपके रियल जो फैमिली है, जैसे अगर आपके सास ससुर हैं, अगर आपकी फैमिली, आपके मम्मी पापा है, आपके हस्बैंड, अगर वो गलत समझ रहे हैं तो उनको बिठा के समझाइए, यही एक चीज़ें हैं। या फिर अगर वो फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो ये समझ जाओ आप अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहिए, वो एक दिन खुद ही समझ जाएंगे। अगर आपके डियर और नियर है तो वो आपको एक दिन ज़रूर समझ जाएंगे, अगर उनको आपकी परवाह ही नहीं है तो वो कभी भी नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर आपको उनको समझाना ही क्यों है। और बेटा पूजा, मैं आपका नाम ले रही हूँ, मुझे पता है आपको और कोई नहीं जानता होगा, बट मेरे को आगे से आपको रोते हुए आवाज़ में नहीं सुनना है और डिमोटिवेट ना होए। आपका एग्ज़ाम निकलेगा, आपकी तैयारी पूरी है, और ऐसे बंदों को इग्नोर करते रहें जो आपको डिमोटिवेट फील करा रहे हैं। यू आर अ गुड गर्ल, ओके। और इतने जो स्ट्रगल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, विमेन या मैन, जो भी फैमिली है, सोशल लाइफ है, फिर भी वो जो कुछ घंटे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी पर्टिकुलर फ्यूचर ऑप्शन के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो वो और कोई ना सही पर भगवान जी आपकी मेहनत को देख रहा है। और अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है, डायरेक्शन सही है, गाइडेंस सही है, तो आपको एक दिन आप लोगों का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेरे कोर्सेज से रिगार्डिंग, या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरे गाइडेंस बैच को ले सकते हैं। मैं उसमें आप लोगों को गाइड करती हूँ पर्टिकुलर कोर्स के लिए कि आप आगे क्या कर सकते हैं। एक वन टाइम गाइडर कोर्स है जो 200 का है, उसमें मैं आपको वन टाइम बात करूँगी कि बेटा आप क्या कर सकते हैं। जैसे ही आप उस कोर्स को लेते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, उस पर आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर आप उससे बात कर सकते हैं अपने मतलब गाइडेंस के थ्रू कि मैं आगे क्या करूँ, और मैम मैं ये कर रही हूँ, मतलब अपने बारे में पर्टिकुलर बता के। और एक गाइडेंस कोर्स है जिसमें आप लोगों को दूसरा गाइडेंस कोर्स है जो आप लोगों को 1500 रुपीज़ में मिलेगा। 1500 रुपीज़ उसके चार्ज है, बट आपको 2 ईयर तक मतलब एक पर्टिकुलर कोर्स तक, जैसे नेट का है तो नेट 6 महीने में एक बार ही होता है, तो 6 मंथ तक मैं आपको गाइड करूँगी कैसे नेट क्लियर करें, कितना पढ़े कितना नहीं। पर्टिकुलर डे का मैं आप लोगों की स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, टाइमिंग बताती हूँ, और आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें मेरे साथ जुड़कर आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आज तक मैं ऑफलाइन पढ़ाती आई थी, ऑनलाइन मैंने कुछ समय पहले ही, यानी 1-2 मंथ्स पहले ही ऑफलाइन पहले बच्चों को पढ़ाती थी, अपने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती थी ऐप के थ्रू। बट यूट्यूब मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो यूट्यूब के जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो लोग मुझसे जुड़िए, मेरी ऐप को इंस्टॉल करिए, कोर्स को अवेल करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ तो मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।